नवी मुंबई नेटवर्क। नमस्कार, नवी मुंबई नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आशा त्रिपाठी। सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम निर्णय के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बहुत बड़ी राहत मिली है और इसी का परिणाम है कि आज संपूर्ण राज्य भर में शिव सैनिकों में एक अलग ही जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं नवी मुंबई के शिवसेना संपर्क प्रमुख किशोर पाटकर जी। सर, इस निर्णय को आप किस हिसाब से देखते हैं और कितना आनंदित हैं? हम लोग जो शिवसेना के लोग हैं, आनंद हमको कुछ डिफरेंट चीज़ का है। ऐसा नहीं है कि एकनाथ शिंदे साहब और हमारी टीम ये केस जीत गई उसका आनंद है। आनंद इस चीज़ का है कि शिंदे साहब जो दिन रात रॉबर्ट की तरह गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, अब वो उनका काम और कर सकेंगे, उनको और सबका आशीर्वाद मिलेगा, वो और ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। और महाराष्ट्र की जनता को फ़िलहाल इसी चीज़ की ज़रूरत थी। अभी हम लोग उस चीज़ को लेकर बहुत आनंदित है और हम लोग को एक पूरा विश्वास भी था, जिस हिसाब से केस लड़ी जा रही थी कि विजय शिंदे साहब का ही होगा। हम लोग पूरे आशावादी थे और शिंदे साहब भी एकदम रिलैक्स थे। वो आदमी खुद के लिए तो नहीं कर रहा है, वो पब्लिक के लिए कर रहा था, तो उनको शायद उनका ही सब आशीर्वाद मिला और वो केस जीते। हम लोग काफ़ी खुश हैं। एक प्रकार से पूरा माहौल बना दिया गया था कि एकनाथ शिंदे जी के खिलाफ निर्णय आ सकता है। ऐसे समय पे क्या किसी प्रकार की दुविधा, मन में कोई टेंशन किसी प्रकार का रहा था? इतने दिनों तक तो नहीं था, लेकिन 2 दिन पहले ऐसा माहौल ख़राब कर दिया कि हम लोग भी कंफ्यूज होने लग गए। कभी अजीत पवार साहब उधर जा रहे हैं, अभी ये सीएम बनेंगे, फिर देवेंद्र फडणवीस साहब का स्टेटमेंट आने लग गया। अभी तक हम लोग एकदम सेटल थे, पीसफुल था, कि हमको ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ। लेकिन 2 दिन से मैं भी डर गया। मतलब क्या हो रहा है, सब कोई ऐसा बोल रहा है, कोई ऐसा। टीवी देखना ही बंद कर दिया और फिर कल जब पूरा दिन कोर्ट का एक एक वर्ड सुन रहा था, हेयरिंग, वो देखने के बाद स्टार्टिंग में भी ऐसा डर लग गया कि आदरणीय जज साहब बोलते जा रहे थे। लास्ट में कुछ ऐसे हो गया कि हमको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, थोड़ा डर तो लग रहा था। आप एक टेक्निकल एक्सपर्ट माने जाते हैं, कानून की बारीकियां आपको पता है, स्टेटमेंट्स के अर्थ आपको अच्छे से पता हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर्स आया है, टेक्निकल तौर पे आप उस पर क्या कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, अगर कोई आदमी खुद होकर रिज़ाइन करेगा तो उसको रीइंस्टेट करने का तो कोई लॉ में प्रोविज़न ही नहीं है, कोई प्रोविज़न नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है, तो वो गवर्नमेंट वापस नहीं आएगी। ये तो फिक्स था। हमको ये लग रहा था कि शायद ऐसा नहीं हो जाए कि फिर से इलेक्शन लग जाए, तो महाराष्ट्र वॉज नॉट प्रिपेयर्ड कि अभी के अभी फिर से इलेक्शन लगे। तो वो तो सब पूरा हेयरिंग सुनने के बाद पता ही चल रहा था कि इनके खिलाफ ही जाने वाला है। रिज़ाइन इन्होंने खुद कर दिया, इनके पास मेजोरिटी भी नहीं बची, तो वापस उद्धव साहब कैसे सीएम बनेंगे? ये तो हमको मालूम था कि ऐसा हो ही नहीं सकता है और कोई जज ऐसा ऑर्डर कर भी नहीं सकता है। और ये जो सारी चीज़ें एक एक करके देख रहे थे, तो हमको समझ में आ रहा था। अभी उन्होंने बहुत इतना टेक्निकल जजमेंट दिया है। उन्होंने अपने देश की जो सर्वोच्च संस्था है सुप्रीम कोर्ट, उसका डिग्निटी भी हेल्ड रखा है। उन्होंने जो नीचे के आमदार है या सीएम साहब है, उनका भी डिग्निटी मेंटेन रखा है। उन्होंने जो गलत हुआ उसको भी पॉइंट आउट किया है। अब और जजमेंट तो ऐसी दी कि दोनों पार्टी को लगता है हम ही जीते ऐसे ही सबको लग रहा है, बट काफ़ी अच्छी जजमेंट है वो। जब से एकनाथ शिंदे जी उद्धव ठाकरे जी से अलग हुए, तब से एक बात हमेशा छाई रही, खो के सरकार। तो क्या आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद उसका जवाब मिल चुका है? देखो, अभी थोड़ा इसको समझने की कोशिश करो। मैं वर्ड्स ढूंढ रहा हूँ इसको समझाने के लिए आपको। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने एक ही जैसा फैसला दिया है। एक जज का भी ओपिनियन दूसरे जज से अलग नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये लोग ने ये जो 5 जजेस अपॉइंट किए, अकेला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी दे सकते थे निर्णय, बट उन्होंने क्या किया, 5 बेंच, फिर एक और राबिया प्रकरण, अभी तो उन्होंने 7 बेंच के पास भेजा है। 5 बेंच, 7 बेंचेस का अर्थ ये होता है कि ये कुछ भी जो बड़ा डिसीजन है,
मैं अकेला लेने को जाऊं तो मैं कभी मेरे घर में झगड़ा हुआ होगा, मैं डिस्टर्ब हूँ, या मैं आई मे बिकम इमोशनल, या मैं कभी गुस्से में हूँ, तो बाकी के 4 जजेस भी हमारे साथ बैठ के विचार विनिमय करें और फिर जजमेंट दे। इसको कलेक्टिव डिसीजन बोला जाता है। ये करने का रीज़न एक ही रहता है कि मैं डिस्टर्ब हो सकता हूँ। तो जब इतने बड़े डिसीजन लेने होते हैं तो ये डिसीजन सोच समझ के अपनी टीम के साथ लेने के होते हैं। अभी आप उद्धव साहब की डिसीजन लेने की कैपेसिटी देखिए। उन्होंने इमोशनल हुए होंगे, उनको क्या भी हुआ होगा, लेकिन अगर वो 4-5 लोगों के साथ बैठ के डिसीजन लेते कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आज चित्र शायद दूसरा भी हो सकता था। वैसे उसके चांसेस कम थे, बट हो भी सकता था। ऐसे सुप्रीम कोर्ट जो अपनी सर्वोच्च संस्था है वो कह रही है, और डेमोक्रेसी में वो गलत निर्णय दे या राइट निर्णय दे, हमको उसको सुनना है। ये अपनी डेमोक्रेसी की प्रोसेस है। अभी अकेला निर्णय लेने का जो आदत है, ये पहले से शिवसेना पार्टी हमेशा प्रॉब्लम में इसीलिए आती है। उनका न्यूज़पेपर का भी डिसीजन एक ही आदमी लेता है, उनका पॉलिटिकल डिसीजन भी हमेशा इमोशंस में कैरिड अवे ही रहता है। आप देखो टेक्निकल डिसीजन पे बहुत कम जाते, बस एक दिन उनको ऐसे सनक चढ़ती है कि आज अपने को ये करना है, तो फिर करने का। ऐसे नहीं कि भाई शरद पवार साहब को देखो, उनकी पूरी टीम बैठती है, कांग्रेस की पूरी टीम बैठती है। ये सारे धूर्त और चालाक लोग हैं, इन्होंने इनको घेर के रखा हुआ है। अभी कितना भी कोशिश करे शिंदे साहब को बदनाम करने की, 50 खोके या ये मिंदे या कुछ भी बोले, शिंदे साहब उनको अपना काम कर के जवाब देते जा रहे हैं। आपको किसी दिन योग आएगा, आप मंत्रालय में देखोगे, दिन को 1,500 2,000 हज़ार लोगों को मिलते सामने, गरीब से गरीब रास्ते का आदमी भी उनको मिल सकता है। और एकनाथ शिंदे साहब ने जो शिवसेना के लिए काम किया है, उस काम की तुलना उद्धव साहब के साथ या किसी के साथ भी की नहीं जा सकती। उनका कद इतना ऊंचा है, वो नीचे के लेवल से ऊपर तक काम करते करते आए। हम लोग जो उनका काम देखे हैं, हम लोग ने जो उनकी काम करने की जिद देखी है, वो देख के तो इतने सारे आमदार सब उनकी तरफ हो गए कि बाबा ये अपने को ऐसा सीएम चाहिए। और महाराष्ट्र की जनता के लिए भले वो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्चर्स दे के जजमेंट दिया है, बट महाराष्ट्र की जनता का इससे बहुत भला होगा, और ये महाराष्ट्र की जनता के हित में हुआ है। मुझे इस बात की खुशी है। और ये 50 खोके, ये कुछ सब इमोशनल है। अभी 50-60 साल से मैं सुनता हूँ वो कर्नाटक में सीमा प्रश्न खुद सॉल्व कर रहे नहीं, सिर्फ उसको, और वो मुंबई महाराष्ट्र से अलग, मुंबई महाराष्ट्र से अलग, ये सारी इमोशनल बातें करके उनको पॉलिटिकली कुछ ना कुछ अपना हेतु साध्य करना होता है। से उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे अलग हुए हैं, तब से आपका एक स्टैंड रहा है कि आपने कभी भी किसी भी शिव सैनिक के खिलाफ गलत स्टेटमेंट या अपने से अलग नहीं माना है। तो आपको क्या लगता है, ये डिसीजन के बाद अब उद्धव ठाकरे गढ़ से भी लोग यहाँ पर इस शिवसेना में प्रवेश कर सकते हैं आगामी समय में? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये इतना अच्छा क्वेश्चन है। अभी देखिए, उद्धव साहब, आदित्य साहब, एकनाथ शिंदे साहब और उनकी टीम इतने साल विरोधी पार्टी में रहने के बाद पावर में आई थी। शिव सैनिकों को हमेशा विरोधों का ही सामना करना पड़ा, हमेशा वो संघर्ष ही करते रहते हैं। उन्होंने कभी भी रूलिंग पार्टी में ऐसा रह के कि उनके कुछ काम हुए, ऐसा हुआ नहीं है। सिर्फ बाला साहब के ऊपर उनकी निष्ठा और श्रद्धा, उसके ऊपर ही काम कर रहे थे। ये बात कांग्रेस और राष्ट्रवादी को मालूम पड़ चुकी थी कि अगर किसी कारण बीजेपी और शिवसेना में झगड़ा नहीं लगा तो अपने को और 5-10 साल रुकना पड़ेगा, अपनी कुछ खैर नहीं। ये उन्होंने बराबर ध्यान में ले रखा था। प्लस वो चाहते थे कि हिंदू वोट डिवाइड हो जाए, किसी तरह इनका झगड़ा लगे, और उसमें शरद पवार साहब, कांग्रेस वाले सक्सेसफुल हो गए। और जिनके इतने 105 आमदार चुन के आए थे, देवेंद्र फडणवीस और उद्धव साहब, इनका उन लोगों ने झगड़ा लगा दिया। अगेन वहाँ उद्धव साहब के इमोशंस को, उनके ईगो को एनकैश किया गया, जिसका नतीजा ये निकला कि इतनी 35 साल से साथ वाली दोनों पार्टियाँ फूट गई। और 2.5 साल, और वो बीजेपी को बहुत बुरा भी लगा था कि हमारे साथ चुनाव लड़ा, मोदी जी का फ़ोटो यूज़ किया। उनका रिवेंज लेना साजिक था, वो वेट ही कर रहे थे कैसा हो। अभी ये गलती हम लोगों की है कि ये आपस में इनका झगड़ा हो गया और ये लोग कैसे फूट गिर के इधर ऐसे हो गई है, ये हम लोग को अच्छा नहीं लगता है देख के। मन ही मन में तो कभी भी अभी भी ऐसी इच्छा है ही कि उद्धव साहब, शिंदे साहब एक हो जाए, वापस शिवसेना पूरी एक हो जाए,
जैसे बीजेपी के साथ मिलकर करते वैसा वापस ठीक से हो। बट अभी दोनों पार्टियों में से देखो, आप एकनाथ शिंदे साहब अभी भी उद्धव साहब को कभी बुरा नहीं बोलते, ना हमारे पार्टी के लोग उनको कुछ उल्टा बोलते या करते। जब वहाँ से संजय राउत या उनके पार्टी के कोई भी लोग इनको बहुत बुरा बोलते तो सिर्फ वो रिप्लाई करते, वो ऐसा करने को देखते नहीं कि हमारा झगड़ा ही लगे। वो अभी भी सोचते हैं कि सब एक हो जाओ, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस को इनको झगड़ा लगा नहीं था, उसमें अभी वो सक्सेस हो गए। और अभी भी उद्धव साहब जिद पे अड़े हुए कि किसी तरह से उनको एकनाथ शिंदे साहब को सबक सिखाना है। मुझे लगता है ये सब सबने छोड़ देना चाहिए। अपनी एक ही पार्टी थी, सब बाड़ा साहब को ही मानते, नीचे के पार्टी वर्कर भी सेम है। सिर्फ सीएम के कुर्सी के लिए अगर ऐसा बर्ताव चल रहा है तो ये ठीक नहीं, इससे नुकसान शिवसैनिक का ही होगा। डिसीजन के लिए नवी मुंबई के काफ़ी शिवसैनिक भी वेट कर रहे थे, वेट एंड वॉच की भूमिका पर थे कि जैसे ही डिसीजन आए वैसे ही उनका आगे का पॉलिटिकल निर्णय वो लोग लेने वाले हैं। तो क्या आपके भी संपर्क में ऐसे लोग हैं जो शिवसेना पार्टी में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व को स्वीकारना चाहते हैं नवी मुंबई के? मेरे सभी के सब वो मेरे भाई हैं, सब मेरे दोस्त हैं। मेरे सेक्टर 9-10 से लेके वाशी में सब के सब मेरे साथ छोटे के बड़े हुए लोग हैं। मैंने आज तक एक को भी नहीं बोला हमारी पार्टी ज्वाइन करो, ना ही मैंने किसी को कोई लालच देने की कोशिश की है। भगवान उनको जब समझ देगा वो आ जाएंगे, नहीं आना है तो वो भी बाड़ा साहब का ही काम कर रहे हैं, हम भी बाड़ा साहब का ही काम कर रहे हैं। बट मैंने मेरे तौर पे तो डिसाइड किया है कि इनके साथ मैं कभी झगड़ा नहीं करूँगा। ये सब मेरे भाई हैं, हमको इनसे कोई दुश्मनी नहीं है। ऊपर के लोग कुछ अलग डिसीजन ले रहे हैं, उनका आपस में झगड़ा हो रहा है, तो उससे भी हम लोग हेल्पलेस, हम लोग कुछ कर नहीं सकते। बट मेरा तो वैयक्तिक लेवल पे मैंने आज तक एक को भी बोला नहीं, ना ही मैंने किसी एक को भी ज्वाइन करवाया है। लास्ट सवाल है सर, क्या होगा आगे का पॉलिटिकल सिनेरियो यहाँ का? लोगों के साथ बीजेपी के साथ टाई अप होगा या किस प्रकार से आगे की पॉलिटिकल रणनीति होगी? किधर का, नवी मुंबई का किधर का? देखो, नवी मुंबई का तो हम आपको क्लियर कट बोल रहे हैं। नवी मुंबई का हमारा मंदा काकी के साथ, सारे घरत साहब के साथ, बीजेपी के सब लोगों के साथ हमारे अच्छे संबंध है। सम्मानपूर्वक जो सीट का डिवाइडेशन होगा या जो कुछ सम्मानपूर्वक डिसाइड होगा, हम उसमें ज़रूर खड़े रहेंगे। और हम लोग को ऐसा कुछ लगता भी नहीं कि इधर कुछ हम लोग को इश्यू भी है। वो इश्यू सब उधर है ऐरोली में, उधर इशू होगा ही, क्योंकि उधर कुछ अलग टाइप का पॉलिटिक्स चलता है, जिससे शिंदे साहब को भी ये सब नहीं अच्छा लगता है कि पूरे महाराष्ट्र में सब जगह लोग एक झगड़ा करते हैं, कुछ भी करते हैं, एक होते हैं, पर नई मुंबई में कुछ भी करो ये लोग एक होते ही नहीं है। उनको ये काफ़ी अच्छा नहीं लगता है उधर। तो ये थे किशोर पाटकर जी, जिनका मानना है कि भले ही कोर्ट का डिसीजन कुछ भी आए, लेकिन उद्धव ठाकरे गढ़ के शिवसैनिक हों या एकनाथ शिंदे के शिवसेना के शिवसैनिक हों, सभी उनके अपने हैं। इसी के साथ लेते हैं अलविदा, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।